लिम्फेडिमा के बारे में बात करेंगे आज। लिम्फेडिमा ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है और लिम्फ नोड रिमूवल होते हैं, चाहे वो आर्म के हों या फिर लेग के हों, तो उसमें जो है लिम्फेटिक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और लिम्फ नोड निकालने के बाद उनका जो एक रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से लिम्फेडिमा होने के चांसेस ऐसी सर्जरी के बाद होते हैं। लिम्फेडिमा में एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्लूइड होता है दैट इज़ प्रोटीन रिच, और वो एक बार जब टिश्यूज़ के अंदर कलेक्ट होना शुरू होता है देन इट ड्रॉज और ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा करना शुरू करता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। काफ़ी बार ऐसा आपने सुना होगा, बताया जाता है कि लिम्फेडिमा ना होने के लिए सर्जरी के बाद कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने होते हैं। जैसे कि नंबर 1, आपको उस साइड की वेन में कभी भी इंजेक्शन या कोई इन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं लेना है? होता क्या है कि जो वेन्स होती हैं, देयर आर 2 सेट्स ऑफ लिम्फेटिक्स। एक होता है सुपरफिशियल का मतलब है जो स्किन के नीचे रहते हैं, और डीप का मतलब है जो मेन वेन के साथ रहते हैं। तो जब भी कोई हम टाइट आर्मलेट या कोई ऑर्नामेंट या कोई टाइट गारमेंट पहनते हैं, तो ये जो सुपरफिशियल चेन है लिम्फेटिक्स की, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। इसके कारण जो बॉडी ने अडाप्ट किया है लिम्फेटिक फ्लो सर्जरी के बाद, इसमें दिक्कत आती है। तो चांसेस ऑफ लिम्फेडिमा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद जब लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए तो लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं वो दे विल बी डाइवर्टेड, दे विल बी डिफरेंट चैनल्स, कोलेटरल्स विल बी डेवलप, और उसकी वजह से बॉडी अडाप्ट हो जाती है। और उसको अगर हम और ज़्यादा ऊपर इंजरी देने की कोशिश करें, जैसे कि दबाव डालेंगे, तो लिम्फेडिमा होने के चांस होते हैं। सिमिलरली हम जब बोलते हैं कि आपको किसी भी वेन में इन्फ्यूजन नहीं लेना है उस साइड में सर्जरी की, या फिर ट्रिक नहीं लगवाना है, उसका भी सेम कारण है कि जो लिम्फेटिक चेन जो वेन्स के साथ चल रही है, डीप चेन, उसमें हमें कहीं पे भी कोई इंजरी ना हो, जिसके कारण ये लिम्फेडिमा प्रेसिपिटेट या फिर शुरू ना हो जाए। प्रेशर चेंजेस, हीट चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, एनी इंजरी, एनी इन्फेक्शन, ये सब अवॉइड करना होता है जब भी ऐसी कोई सर्जरी होती है जिसमें लिम्फ नोड रिमूवल होता है या इवन टेस्टिंग होता है। तो लिम्फेडिमा प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो अगर इट इज़ एन एलिजिबल कंडीशन जहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, तो लिम्फ नोड टेस्टिंग यानी कि सेंटिनल नोड करते हैं। सेंटिनल नोड ड्यूअल मेथड से की जाती है, मिथिलिन ब्लू प्लस ICG, इंडोसाइनिन ग्रीन, या फिर टेक्नीशियन, कोलॉइड टेक्नीशियन, रेडियो एक्टिव टेक्नीशियन यूज़ किया जाता है, बट 2 एजेंट्स यूज़ करके सेंटिनल नोड किया जाता है। तो ये दो, जब ड्यूअल मेथड से सेंटिनल होता है, देन वी आर 100% श्योर कि जो नोड रिमूवल हुए हैं, जो टेस्टिंग के लिए गए हैं सेंटिनल, उसके अंदर कोई कैंसर इफेक्टेड सेल्स हैं ही नहीं, क्योंकि इमीडिएटली तभी फ्रोजन पे हमारा पैथोलॉजिस्ट बताता है कि सेंटिनल में वेदर वी नीड टू डू मोर डिसेक्शन, बाकी के नोड निकालने हैं, या सिर्फ टेस्टिंग ही काफ़ी है। अगर सेंटिनल नोड किया है तो लिम्फेडिमा होने के चांसेस काफ़ी कम है, 3 to 5%। लेकिन अगर नोड रिमूवल कर दिए हैं बिकॉज सेंटिनल में कुछ ऐसा लगा कि कैंसर के सेल्स हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, 25 to 30% हो जाते हैं। लिम्फेडिमा का कारण सिर्फ सर्जरी ही नहीं होता, बल्कि रेडिएशन, अगर कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, सुप्राक्लाव रेडिएशन दिया है या कीमोथेरेपी दिया है, तो वो भी लिम्फेडिमा को ऐड करती है। तो जिस पेशेंट में ये तीनों थेरेपीज़ हो चुकी हैं, उसमें लिम्फेडिमा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिसमें सिर्फ सेंटिनल नोड किया है या फिर सिर्फ डिसेक्शन किया है। बट यूजुअली डिसेक्शन जिनमें होता है, जिसमें नोड इफेक्टेड है, उसमें रेडिएशन भी होता है। सो बेसिकली सेंटिनल नोड एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम ये लिम्फेडिमा प्रिवेंट कर सकते हैं। और विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूजिंग इंडोसाइनिन ग्रीन, यूजिंग मिथिलिन ब्लू and a combination of both, or using a radiocolloid plus methylene blue, a combination of both can help detect the cancer cells in the sentinel node and hence it can avoid lymphedema. एक और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि लिम्फेडिमा के स्टार्ट होने के सिम्टम्स सबसे पहले आप ही को पता चलेंगे। सो अगर आर्म की डिसेक्शन हुई है, आर्म के लिम्फ नोड्स की, तो शुरुआत में कोई भी टाइटनेस आपको फील हो रही है, या फिर कोई भी आर्म में पेन शुरू हो गया है, शोल्डर का डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि आप कपड़े टांग रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू हैंग द क्लोथ्स, सुखाने के टाइम पे पहले नहीं होता था, लेकिन सडनली आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि आपका हाथ थकने लग गया है, सर्जरी की साइड वाला, डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया है, पेन शुरू हो गया है,
और जो गारमेंट्स आपको पहले नॉर्मल आते थे वो उस साइड में टाइट होने लगे हैं, तो ये शुरुआत हो सकती है लिम्फेडिमा की। आप तुरंत उसी समय अपने सर्जन को कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको फिजियोथेरेपिस्ट विल टेक केयर। यूजुअली जो शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और लिम्फेडिमा रिवर्स भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन अगर ये बहुत बढ़ जाए, जो विजिबल में आ जाए, अगर दिखने लग जाए कि आम की स्वेलिंग है, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट देन हम उसे फिर उनको फिजियोथेरेपी से बाकी डिफरेंट मेजर्स से उसको वहीं पे स्टॉप किया जा सकता है। सो दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट लिम्फेडिमा। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि एयर ट्रैवल के दौरान हमें स्लीव पहननी चाहिए या नहीं। सो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा हुआ है। अगर आपको सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी सब कुछ हुआ है एंड यू आर ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 1 to 1.5 hours, तो इट इज़ बेटर कि आप स्लीव पहन लें, बिकॉज इट विल बी ए प्रिकॉशनरी फॉर। लेकिन अगर सिर्फ सेंटिनल नोड हुआ है और देयर इज़ नो नीड टू वेयर स्लीव इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेयर अ स्लीव, बिकॉज जो एयर प्रेशर चेंजेस होते हैं क्राफ्ट के केबिन में, दे मे क्रिएट एन इम्पैक्ट। सो बाकी के सवाल के लिए आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू कंसल्ट योर ब्रेस्ट सर्जन। आई होप this gives you quite a bit of information about lymphedema. Thank you. Good day to you.